पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव अपने पिता के निधन के बाद काफी दुखी हैं और आज पप्पू यादव कटिहार के मनिहारी गंगा घाट पहुंचे, जहां उन्होंने अपने पिता का अस्थि विसर्जन किया। इस दौरान पप्पू यादव काफी भावुक नजर आए, फूट फूट कर रोने लगे। क्या कुछ कहा है पप्पू यादव ने, सुनिए। तुम अपने कर्तव्यों के पथ पर कर्म करते रहना, तुम कभी भी प्रभावित मत होना बेटा। कल पापा मेरे परसों नहीं रहे, मैं गॉड से ऊपर मानता था उन्हें। वो मेरे राजनीतिक गुरु भी थे, वो मेरे आध्यात्मिक गुरु भी थे और मेरे वो इंस्पिरेशन भी थे, मेरे गाइडर भी थे। और वो 4 बार चुनाव लड़े, 32 साल 33 साल रहे, जनप्रतिनिधि रहे, आनंद मार्ग के वाइस प्रेसिडेंट रहे, अंगिका समाज के वो जनरल सेक्रेटरी थे, पहले सबसे पहले समाज बने थे। और उन्होंने हेड प्रिंसिपल थे, वो उन्होंने नौकरी छोड़ दी। बिहार फुटबॉलर प्लेयर थे, मतलब वो तो सन्यासी बनने चले गए थे। बाद में उनकी शादी हुई। मेरा ननिहाल कटिहार गुड़गामा है हम लोग। और मेरे नाना दादा की मेरे जीवन में बहुत भूमिका है, मेरे पिता, मेरे परिवार की, मेरे समाज का बहुत भूमिका है। सर मैं बहुत अकेला हो गया। कल पीएम साहब भी, राहुल गांधी जी भी, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। देश के सारे लोग, हेमंत सोरेन जी का फ़ोन आया, राहुल जी का फ़ोन आया, सब लोग का फ़ोन आया, अखिलेश जी कई बार फ़ोन किए, एक बार नहीं। लाखों लोग थे गांव में। मैं बता नहीं सकता हूँ, मैं तो सब कुछ खुद ही अकेला हो गया हूँ आज। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि पापा ने जो चीज़ सीखा है ना, कल भी मैं रेणु जी के इंजीनियरिंग कॉलेज में था, जहाँ एक बच्चे को मार दिया गया। फिर मैं कटिहार बॉर्डर पे था, कल कर्मा की पूजा थी आदिवासी समाज। तो मुझे पापा याद थे कि मैं यदि कोई न्याय कर पाऊँ या उस बच्चे के लिए कर पाऊँ तो मुझे अच्छा लगेगा और सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं उन तमाम लोगों से अपील और आग्रह करता हूँ कि 29 तारीख को पूर्णिया में सर्वधर्म प्रार्थना सभा में हम सबको आमंत्रित करते हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं, जिनके लिए मैं हमेशा जीवन पर्यंत पारिवारिक रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मेरे जीवन में अब जो कुछ बचा है सिर्फ सेवा बची है। जो कुछ है आम आदमी का है, गरीब का है। मैं राजनीतिक रूप से, मैं ज़िंदगी में, मेरे फादर 18 दिन पहले कहे थे, तुमको जितना पीड़ा और संकट हो जाए तुम कभी किसी की आलोचना मत करना, बदले की भावना से कभी काम मत करना। आज मनिहारी गंगा तट पे आए हैं सर। माँ, हमारी मिसेज रंजीत रंजन जी, हमारी बहन अनीता, हमारे पूरे परिवार, हमारा भाई, हमारा पूरा खुर्दा, हमारा परिवार, ये सभी 5 भाई, हम मुखिया जी, हमारे मामा, ननिहाल से सारे लोग, हमारे सारे यहाँ चेयरमैन साहब, सब रिश्तेदार, मेरे पारिवारिक सामाजिक सारे रिश्तेदार, वसुधैव कुटुंब। हम लोग गंगा में, कहा जाता है कि गंगा में कोई भी विसर्जन, कोई भी अस्थि की को नियमित रूप से गंगा में, इसलिए हम लोग पवित्र गंगा में आए हैं। और गुरु पूजा करके परमात्मा जो उन्होंने कई सारी चीज़ दी थी, संगच्छध्वम संबद्धध्वम शंभो मनांसी जानताम देवा भाग्यम यथा पूर्वे संजननोपस। फिर अखंड मंडलाकारम करके हम लोगों ने उनका विसर्जन किया। अब चूँकि हम लोग कर्मकांड नहीं मानते हैं और एक दिन का ही प्रार्थना सभा होगी, जिसमें देश के बड़े धर्म गुरु जो आध्यात्मिक हैं, जो कंप्लीट आध्यात्मिक हैं, धार्मिक नहीं, वो सब लोग आएंगे और वहीं प्रार्थना सभा होगी, प्रसाद होगा, फिर पापा के कार्यक्रम खत्म होगा। सर एक सुना आपने पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव आज कटिहार के मनिहारी गंगा नदी में अपने पिता स्वर्गीय चंद्र नारायण यादव के अस्थि कलश का विसर्जन उन्होंने किया। अस्थि कलश लेकर पहुंचे थे, ये एक हिंदू रीति रिवाज है। दाह संस्कार के बाद अस्थि विसर्जन का काम होता है और इसी के लिए पप्पू यादव कटिहार के मनिहारी गंगा घाट पहुंचे थे, जहां वो काफ़ी भावुक नजर आए। नाव से बीच गंगा में पहुंचकर उन्होंने अस्थि कलश का विसर्जन किया। पिता के याद में सांसद पप्पू यादव काफ़ी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि वो अपने पिता से ही राजनीति, लोगों की सेवा, आध्यात्म के गुर सीखे हैं और
अब अपने पिता को खोने के बाद उनकी यादों के साथ यह प्रण लेते हैं कि आगे भी वो अपने जीवन को इसी तरह लोगों की सेवा करते हुए जिएंगे। इस मौके पर मनिहारी गंगा घाट में मनिहारी नगर पंचायत के मुख्य पार्षद लाखो यादव तमाम व्यवस्था उन्होंने किया, वहाँ पर मौजूद थे। और पप्पू यादव जब भी पहुँचते हैं कहीं पर तो लोगों की भीड़ तो जुटी जाती है, और मौका जब अस्थि विसर्जन का हो तो फिर ऐसे में भीड़ क्यों ना आए। तो पप्पू यादव पिता के गम में डूबे हुए हैं और फूट फूट कर रोने लगे जब अस्थि विसर्जन उन्होंने किया। और देखा था आपने, ये सब काम धाम छोड़कर पप्पू यादव अररिया पहुंच गए थे, जहां एक कॉलेज छात्र की मौत हो गई है। और उस दौरान वो कॉलेज में पहुंचे, छात्रों से उन्होंने बात की, छात्रों को समझाया बुझाया, प्रशासन से भी उन्होंने बात की। ये बीते दिन की बात है। और मुखाग्नि के बाद पप्पू यादव पहुंच गए थे अररिया। पप्पू यादव इन सब के बीच में अपना काम जरूर कर रहे हैं, भले ही उनके पिता का निधन हुआ है, सब काम वो कर रहे हैं। मुखाग्नि भी दी उन्होंने और आज अस्थि विसर्जन भी उन्होंने किया, लेकिन जो मुख्य काम है उनका सांसद के तौर पर, उनको भी वो नहीं छोड़ रहे हैं और वो भी वो बखूबी कर रहे हैं, ये भी देखा गया है। तो ऐसे सांसद अगर हर जगह हो जाएं तो काफ़ी तरक्की हो जाए देश में और लोग भी खुश रहें। तो पप्पू यादव जिस तरीके से इस गम के मौके पर भी अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हट रहे हैं, एक तरफ पिता का कर्तव्य है, अस्थि विसर्जन करना है, मुखाग्नि देनी है, ये सब कुछ तो वो कर ही रहे हैं। इसके अलावा सांसद के तौर पर जो भी उनके काम हैं उससे भी वो पीछे नहीं हट रहे हैं। तो बड़ी ही बात है, बड़ी बात है ये एक सांसद के लिए, और ये एक प्रेरणा है सभी सांसदों के लिए। कटिहार से असदुर रहमान की ये रिपोर्ट है। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।